गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री थी, जहां रात की शिफ्ट में काम करने से हर कोई डरता था। एक दिन रवि नाम का युवक वहां नौकरी करने पहुंचा। रवि जब पहली बार उस पुरानी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में रात की ड्यूटी करने पहुंचा तो उसे फैक्ट्री का माहौल कुछ अजीब लगा, क्योंकि बाहर तेज हवा चल रही थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और फैक्ट्री के चारों तरफ फैली वीरानी ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कई वर्षों से यहाँ कोई इंसान न आया हो। तभी फैक्ट्री का बूढ़ा मैनेजर रवि से धीमी आवाज में बोला, देखो रवि, काम तो आसान है, लेकिन अगर रात के समय तुम्हें किसी औरत के हंसने, रोने या मदद मांगने की आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि जो लोग उस आवाज के पीछे गए थे वे कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटे। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया। मालिक जी, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं और आज के ज़माने में भूत प्रेत जैसी बातें माननी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि लोगों ने डर फैलाने के लिए ये कहानियाँ बना रखी हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसे मजाक मत समझना। पिछले 3 चौकीदार इसी वजह से नौकरी छोड़कर भाग गए थे। देखो रवि, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताना ठीक समझा। रवि, काम को ध्यान से करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हाँ, एक सफेद साड़ी की औरत का ध्यान रखना, वो कभी भी देखे तो उसे अनदेखा करके वहां से भाग जाना ठीक है। रवि ने बात को अनसुना कर दिया और रात होते ही फैक्ट्री के अंदर अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। लेकिन मैनेजर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसने बिना कुछ कहे फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। रात के लगभग 12 बजे जब पूरी फैक्ट्री में सिर्फ मशीनों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी और रवि अकेला गलियारों में घूम घूम कर निगरानी कर रहा था, तभी अचानक उसे बहुत दूर से किसी औरत की ऐसी हंसी सुनाई दी जो एक साथ दर्दनाक भी लग रही थी और डरावनी भी। वो आवाज इतनी अजीब थी कि रवि के कदम अपने आप रुक गए और उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखते हुए जोर से कहा, कौन है वहां? सामने आओ, मुझे पता है कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जवाब देने की बजाय वह हंसी और नजदीक सुनाई देने लगी, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसे अपने पास बुला रहा हो। और तभी रवि ने देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से भरे सेक्शन के बीचों बीच सफेद कपड़े पहने एक औरत सिर झुकाकर खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह औरत धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। साथ में काम थोड़ा ज्यादा रात तक कर रहा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग हैंग मार गया। कोई बात नहीं, दोबारा अपना काम शुरू करते हैं। दोबारा यहीं पर चौकीदारी करने का फर्ज करते हैं। इधर उधर दोबारा घूमो, पैर दुख गए। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और आराम कर लेता हूँ। डर के बावजूद रवि अपनी ड्यूटी करता रहा। तभी उसने देखा कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने आप कन्वेयर बेल्ट पर चल रही थी। रवि अभी तक उस घटना को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक उसके सामने रखी एक बंद कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने आप फर्श पर खिसकने लगी और बिना किसी इंसानी मदद के धीरे धीरे एक पुराने बंद कमरे की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा के कारण वह उसके पीछे चलता गया। और जब वह कमरे के सामने पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के दूसरी तरफ से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकल रही है, जबकि उस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी। तभी अंदर से किसी औरत की कांपती हुई आवाज आई, बचाओ, कोई है? कोई मेरी मदद करो। इतने में ही उस कमरे से एक काला साया बाहर निकल कर आया और भागते हुए रवि के सामने से दौड़ गया। रवि ये सब देख के एकदम चौंक गया था, लेकिन इतने में वह फिर समझता और इतने में एक और वही साया उसी के जैसा दिखता हुआ उसके सामने से दोबारा गुजरा। रवि ये सब देख के एकदम डर चुका था। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में रवि अंदर जा ही रहा था कि बाहर से किसी के गेट खोलने की आवाज़ आई। वहाँ पर वही मैनेजर आया और रवि से बोला, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? ये गेट खोलना नहीं था। इस गेट के अंदर बहुत बुरी शक्ति रहती है।
तुमने ये सही नहीं किया। रवि इतना सुनकर एकदम डर जाता है। रवि के समझ नहीं आता कि उसने ऐसा कर क्या दिया। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मन में डर ही इतना था। रवि पीछे पलटता है और उससे बोलता है, अरे मुझे इसमें से कोई औरत की आवाज़ आ रही थी तो मैंने इसको खोला और इसके अंदर देखा, लेकिन इसके अंदर तो मुझे कोई औरत नहीं दिखी। तो फिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी, समझ नहीं आया मुझे। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? तभी उस बूढ़े ने उसे वो सारी स्टोरी बताना शुरू की कि आखिर उसका राज क्या है। वह बोला, कई साल पहले इस फैक्ट्री में सीमा नाम की औरत काम करती थी। वो बहुत ही ईमानदार लड़की थी। एक दिन फैक्ट्री के एक लड़के की नज़र उस पर पड़ गई और वह उसके प्रेम में आ गया। वो उससे अत्यंत प्रेम करने लगा, पर बेचारी ठहरी सीमा, वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह किसी और से प्यार करती थी। जब ये बात उस फैक्ट्री के लड़के को पता लगी तो वह सीमा के पीछे पड़ गया और उसे इस कमरे में बंद कर दिया और उसको खाना देना बंद कर दिया। वह उस कमरे में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और उसकी चीखें आज भी इस कमरे में सुनाई देती हैं। और तभी से इस कमरे में उसकी आत्मा भटकती है और बोलती है, बचाओ बचाओ। रवि जैसी ये सब बातें सुनता है वो एकदम शौक में पड़ जाता है। उसे अब बिल्कुल डर लग रहा था कि वह कहाँ पर काम कर रहा है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या रवि बच पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।